अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है 70 दुख एक तावीज़, जो कि शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़हबी चौथाई दावत बरकात मालिया की लिखी हुई है। पीर सही एक साहब ने मेरी दुकान पर आकर मेरा हाथ चूमा और शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, आपकी वजह से मेरी नस्लें तबाह होने से बच गई। मैंने हैरत से पूछा कि वो कैसे। कहने लगे, मेरा इकलौता बेटा फलां यूनिवर्सिटी में बुरे दोस्तों की सोहबत में उठना बैठना शुरू हो गया था और इन्हीं से मुतासिर होकर इसे नशे की लत लग गई। मुझे कई मरतबा इसकी वालदा ने तवज्जो दिलाई कि इसके टेस्ट करवाएं। दिन ब दिन इसकी सेहत बिगड़ती जा रही, खुराक भी बेहतरीन है और अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई परेशानी भी नहीं। इसके बावजूद ये हर वक्त किसी सोच में डूबा रहता है। या तो इसके ऊपर पढ़ाई का बोझ है या किसी अंदरूनी बीमारी का शिकार हो गया है। लेकिन हमने जो ही बेटे से मेडिकल टेस्ट करवाने की बात करते तो इग्नोर करते हुए कहता, बस जरा इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। अल्लाह भला करे इसके एक दोस्त का, जिसने मुझे फ़ोन करके सारी हकीकत से आगाह किया और बताया कि आपका बेटा तो गुज़िश्ता 4 माह से नशे में मुब्तला हो चुका है। अगर इसको बचाना चाहते हैं तो अभी से कोई इंतज़ाम कर लें। ये सुनकर हमारे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। बेटे को घर बुलाकर मोहब्बत से प्यार से पूछा, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसकी बिगड़ी हुई सेहत इसके असल रोग की गवाही दे रही थी। बहरहाल मैंने बीवी से कहा कि इसे डांटने या बदुआएं देने से काम नहीं बनेगा। मुझे फलां दुकान ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नक्श यार गार यार मज़ार दिया था। हमें चाहिए कि हम इस नक्श के ज़रिए अल्लाह पाक से अपने बेटे की हिदायत याबी के लिए के फ़ैसले करवा लें, क्योंकि आज तक जो भी इस बुरी आदत में फंसा है फिर आखिरी दम तक नहीं निकल सका। ज़मीन जायदाद हद तक के नशा पूरा करने के लिए तो घर का सामान भी बेच देते हैं। लिहाजा हम इस मुसीबत में अपने बेटे को साथ देंगे, मुसीबत में बेटे का साथ देंगे। गलती हर इंसान से हो सकती है। हम इस गलती को बेवकूफ़ी समझकर माफ़ करते हैं और वालिदैन होने के नाते अल्लाह पाक के इसके दरवाजे पर अपनी फ़रियाद लेकर जाते हैं, जो अल्लाह के हक़ में कबूलियत के फ़ैसले करने के लिए हर वक्त खुला रहता है। बस मैंने चंद प्रैक्टिस करके तावीज़ लिखना शुरू कर लिया और इसके पानी से आटा गूंदकर अपने करीबी तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां डालना शुरू कर दी। इसके साथ साथ तावीज़ के हदिये के तौर पर हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को 2200 रुपये की खजूरें खरीदकर मगरिब के वक्त मस्जिद में आने वाले नमाजियों में बांट देता और इसका सवाब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदिया करके दुआ मांगता कि अल्लाह, अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का वसीला तेरी बारगाह में मकबूल है तो आज मेरी दुआ को कबूल फरमा और मेरे इकलौते बेटे को नशे की अंधेर नगरी से आफियत के साथ बाहर निकाल दे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि चंद माह बाद मेरे बेटे के फाइनल इम्तहानात शुरू हो गए और वो हॉस्टल छोड़कर घर वापस आ गया। मैं चूँकि जानता था कि नशा ना मिलने की वजह से उसके जिस्म में तोड़ फोड़ महसूस होगी, दर्दें उठेंगी और यह नशा करने पर मजबूर हो जाएगा, इसलिए मैंने अब की 70 शिफाएं दवाई की चंद डिबिया मंगवा कर बेटे को तरगीब दी कि यह खालिस देसी अज्जा से बनी हुई माजून की छोटी सी गोली बनाकर मुंह में चूसते रहा करो। सुना है अबकरी वालों की हर दवाई पर इसमें आजम का दम होता है, इसलिए तुम्हें भी इस दवाई से शिफा मिलेगी। दुआ और दवा रंग ले आई। एक तरफ इसमें आजम के दम वाली दवा, दूसरी तरफ दिन रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के वसीले की दुआ। अल्लाह पाक का करम मुतवज्जह हो और मेरा बेटा सेहतयाबी की तरफ वापस लौटना शुरू हो गया। अब मैंने इसे कहीं नौकरी करवाने के बजाय अपने साथ कारोबार में ही मशगूल कर लिया है, ताकि हमारी नज़रों से दूर होकर वो फिर से किसी आजमाइश का शिकार ना हो जाए। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।